कि यहाँ के जो मेरे जम्मू के लैंड ओनर साथी हैं इन्होंने भी उसमें हामी भरी और मुझे एज सदर स्टेट प्रेसिडेंट ये घोषित किया गया जम्मू कश्मीर का। तो मेरे साथ रंजीत जी को वाइस प्रेसिडेंट जम्मू घोषित किया गया। उसी के लिए आज हमारी ये गैदरिंग थी और मेरी इसी कड़ी के तहत गवर्नमेंट से भी ये मैसेज है कि कल तक जो मेरे लैंड ओनर साथी किसी दूसरे प्लेटफार्म का हिस्सा रहे हैं, आज के बाद चूँकि हमारी नुमाइंदा तंजीम जम्मू कश्मीर की खड़ी हो चुकी है और ये कहने का मतलब कि आपकी एक अलग यूनियन बनी है लैंड ओनर के लिए, जो हक इंसाफ के लिए, जो आपने कोशिश की है कि अलग से हम अपनी बात रखें। बिल्कुल। और चूँकि ये मेरे लैंड ओनर साथी उन्हीं यूनियन का हिस्सा रहे थे, लेकिन अब जब लगा मेरे लैंड ओनर साथियों को कि अब हमें अलग होना है और अलग होकर इस काज को लड़ना है और किसी पाए तकमील तक पहुँचाना है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे डराया ना जाए, मैं ज़रूर इस बात डेली वेज के भले के लिए, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ या कमिटेड हूँ, पर उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग इन्हें प्रिक करें। इस पर आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए जनाब, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी का जब गठन किया 2025 में, तो हमें लगा कि गवर्नमेंट पॉजिटिव माइंड से सामने आ रही है, पॉजिटिव माइंडसेट से, तो हमने उसका स्वागत किया उस वक्त। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवालात हम पे भी उठे कि भाई ये कैसे इन्होंने स्वागत कर दिया, क्या चीज़ें हुई। और जब देर गए, जब हमने देखा, फिर उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट आए, उमर अब्दुल्ला सरकार ने अगर ये कह दिया है तो अब उसको आगे बढ़ाएं। अब जब परसों ही उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट सेशन में ये चीज़ें कही कि हम डेली वेजेस को फेज़ मैनर में आगे लेकर जाएंगे और इनके लिए कोई कानूनी जो पहलू है और कानूनी तौर इनको ऐसा इनके लिए बनाया जाए ताकि ये कल कोई कोर्ट में न जाए, और जिनको हम आगे लाना चाहें तो उनको लाकर परमानेंट करेंगे, उनके लिए कोई कानूनी पहलू न बने। तो लिहाजा उनका कहना भी कहीं ना कहीं अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर गवर्नमेंट खुद कह रही है कि एक दिन वो था कि हम तरसते थे कि कोई हमारा नाम ले और डेली वेजेस के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार यानी कि उनकी चेयर पे भी हमें यकीन नहीं है तो फिर किस पे यकीन किया जाएगा? तो कहीं तो कहीं आपको उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में लैंड ओनर के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है? बिल्कुल, हम उनके इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं जो उन्होंने दिया कि हम फेज़ मैनर में जो भी डेली वेजेस हैं जम्मू कश्मीर के उनको रेगुलराइज करेंगे। और उनके मंत्रियों के ये स्टेटमेंट हमने बार बार सुने और हमने स्वागत किया कि उन्होंने कहा जो जेन्युइन लोग हैं इसमें, जिनका कोई मुकाम है, उनको हम सामने लाएंगे और लाकर रेगुलराइज करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। जो भी माली वसाइल होंगे गवर्नमेंट के, हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है जो जेन्युइन लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो लीगली अपॉइंट हुए हैं, इसमें तो सर फहरिस्त लैंड ओनर आता है। तो हमारे लिए ये सबसे बेहतर चीज़ है, हम इसका स्वागत करेंगे और हमें भरोसा है उस चेयर पे जहाँ के उमर अब्दुल्ला सरकार अब फंक्शन कर रही है, और उस चेयर पे हमें भरोसा है वो काबिल एतबार चेयर है और वहाँ से अगर कोई बात आती है हम उसका स्वागत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अकरम शाह जी। आप देख रहे थे ये लैंड ओनर जम्मू कश्मीर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपनी बात साफ रखी और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमें उम्मीद है उस कुर्सी से जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से हेड कर रहे हैं। तो देखना होगा आगे जाकर कितना टाइम लगता है। हालांकि हम ये ज़रूर कह देंगे कि एक कमेटी का कंस्टिट्यूट हुई थी और उस कमेटी को बने शायद 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, मगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखा गया। हालांकि आज असेंबली का लास्ट दिन है, कट मोशंस पे आपस में डिस्कशन है एलओपी और चीफ मिनिस्टर साहब का। शायद शाह साहब कुछ कहना चाहेंगे फाइनल कमेंट? ये चूँकि मैं कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी, ये जो हमारी यूनियन अब कायम हुई है और लैंड ओनर्स की, इन तमाम लैंड ओनर्स का ये एतमाद मिला है हमें कि अकरम शाह हमें रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फोरम पे जहाँ पे कि लैंड ओनर्स की बात सुनी जाएगी और जहाँ लैंड ओनर्स के मसले का हल है। और आज के बाद हम किसी दूसरे को अलाउ ये नहीं करेंगे कि वो हमारी बात करे, और उस स्टेज से अगर कोई गालियाँ हों उस चेयर को, तो हम उसके साथ नहीं है। हम जो भी हमारी बात होगी वो अपने स्टेज से होगी, अपने इस प्लेटफार्म से होगी, और हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं। लैंड ओनर्स ने कभी भी स्ट्राइक नहीं की, ना लैंड ओनर इन चीज़ों पे यकीन रखता है। हमने पुरअमन लड़ाई लड़ी है और महज़ब तरीके से रखा है, तहजीब से हम गवर्नमेंट के सामने पेश आए हैं। हमने आवाम की भी खिदमत की है,
तमाम लैंड ओनर्स ने पानी भी चलाया है और हम हर बार गवर्नमेंट के सामने और साथ खड़े रहे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज करे और जो हकदार हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा खुदा न खास्ता खुदगर्जी कि सिर्फ लैंड ओनर हक हैं, जो भी इसमें लीगल है, जिनका भी कोई मुकाम है, जो जेन्युइन लोग हैं इसमें, गवर्नमेंट सामने आए और सामने वो लैंड ओनर्स को पाएंगे और जो बाकी डेली वेजर हैं उनको भी परमानेंट करे। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लैंड ओनर्स अपनी लाखों की ज़मीन देता है, 24 घंटे की ड्यूटियाँ भी देता है, उसके बावजूद भी ये आज मार खा रहा है। लिहाजा एक ये चीज़ पे लैंड ओनर्स को रिप्रेजेंट मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बात करे। अगर गवर्नमेंट किसी से बात करना चाहती है कभी तो वहाँ पे लैंड ओनर्स की रिप्रेजेंटेशन को बुलावा आना चाहिए और हमारी बात गौर से सुननी चाहिए गवर्नमेंट को। और बेहतर जो उन्होंने कहा है कि हम बेहतर पॉलिसी के लिए चीज़ें देख रहे हैं, तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर पॉलिसी लाएगी और हमारी जो आ रहा है उससे पहले उसको सुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देख रहे थे अकरम शाह जी जो हैं, जो लैंड ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं साहब कहा कि हाँ, लैंड ओनर को कोई दूसरी जो यूनियंस हैं वो अगर कोई स्टेटमेंट देती तो उनकी रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लैंड ओनर्स और बाकी भी क्योंकि ये लोग पीएचई एक ऐसा डिपार्टमेंट है, साफ़ सुथरा पानी, गवर्नमेंट की एक ये पॉलिसी है कि साफ़ सुथरा जो जल है वो हर एक उस भारतीय नागरिक को मिले और ये वो योद्धा हैं जो उस काम के लिए लगे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस प्लेटफार्म तक जाए और इन लोगों को इंसाफ मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।